मेम साहब, मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी है। कोई बात नहीं करनी, पहले किचन का सारा काम पड़ा है वो कर जाके। और मैंने तेरे को कपड़े बोला था धोने को, वो धो दिया तूने? मेम साहब, मैं सारा काम कर दूंगी, पहले आप मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अरे शीतल, तुम एक बार उनकी बात तो सुन लो कि वो कहना क्या चाहती है। तुम ना चुप करो। मैं ना इन काम वालों को अच्छे से जानती हूँ, इनको ना कोई बहाना चाहिए काम ना करने का। और मेरी बात तू ध्यान से सुन ले, तेरे को कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली, समझी? जाकर काम कर चुपचाप। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं, हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए, पर पहले आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, जल्दी बोल, मुझे और भी बहुत काम है। मेम साहब, मेरे बेटे की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने ना उसका ऑपरेशन बोला है, अगर उसका टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। मेम साहब, मुझे इस टाइम पैसों की सख्त जरूरत है। देखिए, आप मेरी सैलरी एडवांस में दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। देखा तुमने, इसको यही बात बोलनी थी। और मुझे एक बात बता, तेरे को कोई और बहाना नहीं मिला? अपने बेटे को ही बीमार कर डाला। और ना, मैं तेरे को कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। तेरे को मैं पागल दिखती हूँ क्या? 1 महीने की सैलरी तुझे एडवांस में दे दूं, और काम तो तूने एक दिन भी नहीं किया। नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे घर पे फोन करके पता कर लीजिए। सच में मेरा बेटा बहुत बीमार है। अच्छा, अब मैं तेरे घर पे कॉल करके ये पूछूंगी कि तेरा बेटा बीमार है या नहीं? तेरे को पागल दिखती हूँ क्या मैं? और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर तू काम नहीं करेगी ना तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझी? मेम साहब, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, मुझे इस टाइम पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप पैसे नहीं देंगी ना तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। मेम साहब प्लीज। अरे शीतल, जब वो कह रही उन्हें पैसों की जरूरत है तो दे दो ना उनको सैलरी एडवांस में। और वैसे भी इतने टाइम से हमारे यहाँ पे काम कर रही है, पैसे लेने के बाद भाग थोड़ी जाएगी, काम तो यही करेंगी। अगले महीने की सैलरी से काट लेंगे हम। तुम ना ज्यादा दानवीर बनने की कोशिश मत करो। मैं ना इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। अगर मैंने इसको एडवांस अभी दे दिया ना तो मेरे सर पे नाचने लगेगी और काम भी नहीं करेगी। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, जाके काम कर। और आगे से ना मुझसे एडवांस मांगने की कोशिश मत करियो, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाके काम कर। अब जा, खड़ी क्यों है? बेबी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। वाह सुशांत, ये तो बहुत प्यारी रिंग है। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। अबे ओ, यहाँ पे क्या देख रही है चुप के? सुशांत, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। शांता। जी मेम साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? तेरे को जरा से भी शर्म नहीं आई मेरे घर में चोरी करते हुए? मेम साहब, चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं करी है मेम साहब, मेरा विश्वास कीजिए। भला इस घर में मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ मेम साहब? शायद मेम साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझसे गलतफहमी हुई है? मैं तुम जैसे गरीब लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें कमा के खाना तो आता नहीं है, इसलिए चोरी करने लगते हो, है ना? मेम साहब, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? कल जो सुशांत ने मुझे डायमंड रिंग दी थी वो तुमने चुरा ली, है ना? नहीं मेम साहब, मैंने ऐसा नहीं किया मेम साहब। क्या हुआ शीतल? क्या हुआ? अच्छा हुआ सुशांत तुम आ गए। तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो और उन्हें बोला हमारे घर में चोरी हुई है। क्या चोरी? हाँ, चोरी। कल जो तुम मेरे लिए डायमंड रिंग लेके आए थे ना, वो इसने चुरा ली। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं करी, आप मेरा यकीन कीजिए ना। अरे शीतल, ये सच बोल रही है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। नहीं सुशांत, मेरा यकीन करो, चोरी इसी ने की है। मैंने इसको एडवांस में सैलरी नहीं दी तो इसलिए इसने चोरी कर ली, बदला लेने के लिए। बस बहुत हो गया शीतल, तुम ये क्या बकवास की जा रही हो? मैं अभी बैंक से ही आ रहा हूँ। मैं बैंक गया था कुछ पैसे और वो तुम्हारी डायमंड की रिंग जमा करने। तुम्हारी रिंग बैंक के लॉकर में है, एकदम सेफ। क्या? और ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने इनको चोर बना दिया। मुझे कुछ करने से पहले एक बार सोच तो लेती, मुझसे पूछ लेती। मेम साहब, मैं आपको कब से बोल रही थी कि मैंने वो आपकी डायमंड की रिंग चोरी नहीं करी, पर मेम साहब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेम साहब, मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं किसी के भी घर में जाके चोरी नहीं करती। मेम साहब, हमारा भी कोई जमीर होता है। मेम साहब, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं मानती हूँ मेरा बेटा बीमार था, मुझे पैसों की जरूरत थी, पर वो मैं मांग सकती थी ना, और मैंने आपसे पैसे मांगे भी थे। मेम साहब, अगर आज साहब टाइम पे ना आते ना तो आप तो मुझे जेल की चक्की भिजवा देते। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप टाइम पे आ गए।
क्या होता साहब। मेम साहब अब मैं ये नौकरी और नहीं करूंगी। आप लोगों के यहाँ मैं बहुत पुराना काम करती थी, इसलिए मैंने कभी भी इस घर को पराया नहीं समझा, मैंने इस घर को अपना समझा। पर मेम साहब जो आज आपने मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे हम गरीबों का भी आत्मसम्मान होता है मेम साहब, पर ये बात आपको समझ में नहीं आई। साहब मुझे माफ कीजिएगा, आप बहुत अच्छे हैं, पर साहब मैं आपके घर पे और काम नहीं कर पाऊंगी। मालकिन मैं जा रही हूँ। शांता मेरी बात तो सुनो। सुशांत मेरा यकीन करो, मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं क्या करती। मुझे लगा उनको पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने कहीं हमारी डायमंड की रिंग ना चुरा ली हो, पर मैंने जाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने का क्या फायदा शीतल? सुशांत